नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। तो केएलसी जो है कल जो नियर अबाउट से 31 पॉइंट घट के बंद हुई थी और आज भी 49 पॉइंट माइनस चल रही है। सी बॉट की बात करते हैं तो कल से अभी तक 80 पॉइंट डाउन हो चुके हैं। सी बॉट के अंदर कल मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन बंद हुआ है, 75 पॉइंट माइनस बंद हुआ है और अभी 1 पॉइंट ही माइनस चल रहा है, 9.5 बेसिस माइनस चल रहा है। सन ऑयल जो एनसीडेक्स पे चलता है उसके अंदर भी निबट 50 पैसे डाउन है। ओलिंग के अंदर जैसे केएलसी कल और आज में 80 डाउन हुआ है, उस हिसाब से $20 ये भी डाउन हो गया 865 से 845, और ये भी 870 $20 इसमें भी डिफरेंस आ चुका है। डिगम सोया 922 तक कोट किया गया है और सन ऑयल का रेट 910 आ रहा है। अब बात करते हैं पीछे से हमारी पैरिटी क्या आ रही है। 82 रुपीज़ की ओलिन की आ रही है, जबकि यहाँ 79.7 बिक रहा है। सोयाबीन की बात करते हैं तो 86 की पैरिटी आ रही है 922 से, और 900 से 85.5, ये 85.5 और 86.5 बिक रहा है। तो जो डिफरेंस सन ऑयल और सोयाबीन में हमने $100 का देखा है वो $10-20 का रह गया। दोनों चीज़ें पैरिटी में आ गई हैं, जबकि सीपीओ काफ़ी ज़्यादा मार्केट के हिसाब से अब चल रहा है और उसके रेट्स जो हैं, अगर हम पीछे से पैरिटी की बात करें तो ये 82-86 निबट ₹4 का ही डिफरेंस रह गया है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। स्पॉट प्राइसेस में सब मार्केट आज घटा के बोला जा रहा है। मस्टर्ड कच्ची घानी 99, सोया रिफाइंड 85.5, आरबीडी ओलिन 79.7, 70-80 पैसे गिरा हुआ है। सन ऑयल 86.5, कॉटन 84, राइस ब्रान 80, ग्राउंडनट 150, ₹50 सीड भी डाउन है आज। 3835, ₹40 सोयाबीन में भी डाउन है। 2945 मस्टर्ड केक थोड़ा बढ़ा हुआ है और सोया डीओसी एट पार चल रही है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैकिंग की। कंज्यूमर पैकिंग के अंदर जीएसटी पे 15 केजी टीन का रेट 1443, सोया रिफाइंड 1534 और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1725 है। ये हमारे जो है दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट है। इसमें ₹2 का हमने मार्जिन जो है ट्रॉले का खर्चा समझ लीजिए, डिपो का ऑनवर्ड फ्रेट और मार्जिन इसमें शामिल है। और लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से देख सकते हैं। राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए 25 इसमें कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या मार्केट्स के अंदर नई रिपोर्ट्स आई हैं, क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो आगे का अगर हम फॉरवर्ड ट्रेड की जो कल भी बात कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा लोगों से कुछ बात हो रही थी। तो वो ये बात थी कि अगर आज हम सोयाबीन आगे का परचेज़ करें और केएलसी को उसके आगे हैज करें तो उसी का डिफरेंस आया है कि 80 केएलसी थोड़ा डाउन आया है। लोगों ने केएलसी को कल परसों में काफ़ी ज़्यादा बेचा है और सोयाबीन को पीछे से परचेज़ किया है। तो वो क्या करते हैं, सोयाबीन को पीछे से परचेज़ करा और केएलसी को हेज करने से उनको जो आगे का सोयाबीन, क्योंकि आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीना लगता है, तो वो परचेज़ करके उन्होंने केएलसी को सेल करा है। तो उसकी वजह से भी केएलसी पे प्रेशर बना हुआ है। सोया जो है आगे का चीपर मिल रहा है और केएलसी उस हिसाब से ऊंची बिक रही है। एज़ पर हार्वेस्ट जो है अपने कुछ एरियाज़ में जो सितंबर के अंदर सोइंग हो गई थी, जो अक्टूबर से वहाँ से सोइंग का टाइम शुरू होता है, लेकिन बारिश हुई थी सितंबर के अंदर ब्राज़ील में, तो कुछ एरियाज़ में सोयाबीन की रुपाई हो गई थी। उसके अंदर अब थोड़ा सा हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है और ये लग रहा है कि फर्स्ट वीक से माल मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएगा नई सोयाबीन का, जो कि हम 15 फरवरी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उससे संबंधित मैंने एक थोड़ा सा चार्ट बनाया है। ये क्रॉप कैलेंडर है हमारा ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील का हमारे जो सोयाबीन की जो सोइंग होती है वो अक्टूबर से, ये जो ग्रीन पार्ट है आप, ये प्लांट है, प्लांट का अलग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सोइंग चलती है। अभी भी 96% सोइंग हुई है, 4-5% अभी भी सोइंग बाकी है ब्राज़ील के जो आंकड़े रिसीव हो रहे हैं उस हिसाब से। और जनवरी फरवरी के बाद यहाँ से मार्च से माल आना शुरू हो जाता है, ये हार्वेस्टिंग है। तो जो 15 सितंबर को माल बुआ था, बुआई हुई थी 15 सितंबर के माल, वो माल अब हमारा जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 60-90 दिन ये मिल गए हैं और 10-15 दिन वो मिल गए। तो 90 से 110 दिन की क्रॉप होती है और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी वहाँ पे थोड़ी सी क्रॉप को जल्दी सूख गई है, थोड़ी यील्ड जरूर कम आएगी, लेकिन माल आना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। एक मैं आपको इसका चार्ट और बताया तो ब्राज़ील का जो मोटो ग्रोसो सबसे बड़ा फील्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोइंग होती है,
तो वहाँ पूरे साल में टेम्परेचर कैसे रहता है और हमारी सोइंग कैसे हो जाती है। तो ये सितंबर के अंदर जो हमारा जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो 20 और 30 चाहिए। हम ये मान सकते हैं यहाँ 21-22 और यहाँ 32 तक हमको टेम्परेचर चाहिए। तो ये टेम्परेचर हमारे को जो एवरेज हमारा टेम्परेचर है, ये आप ये समझ सकते हैं 20 और 25 के अंदर 22 के करीब 23, 24, 25 ये सितंबर में मिलना शुरू हो जाता है और दिसंबर तक रहता है। तो ये हमारे सबसे बेस्ट टाइम होता है सोइंग का। और जो ये जो हाई टेम्परेचर है वहाँ का हमको चाहिए 31, 32 के अंदर, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे 35 के करीब रहता है सितंबर में। तो अक्टूबर से टेम्परेचर डाउन आ जाता है 34, तो ये 31, 32 के हिसाब से हम सोइंग कर सकते हैं। तो जो माल जनवरी, फरवरी, मार्च में भी यही टेम्परेचर रहता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का आप देखेंगे, मार्च अप्रैल तक भी आप देखेंगे तो 32 और 32। तो अप्रैल तक भी हम माल को हार्वेस्ट और सोइंग कर सकते हैं। सोइंग तो नहीं कर सकते हम, कैसे हार्वेस्ट हमारी यहाँ तक भी हो सकती है अप्रैल और मई तक। तो जो सोइंग हमारी दिसंबर लास्ट में अगर कहीं पर खेत ख़राब हो गए हैं तो उन्होंने नवंबर में भी सोइंग करी है, तो उनको टेम्परेचर यहाँ पर प्रॉपरली मिल जाएगा जिसके हिसाब से हम वहाँ पे सोइंग कर सकते हैं। तो ये ब्राज़ील का पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर है हाई में और लो में। इसी में थोड़ा सा हाई जाते जाते 36, 37 तक हमने देखा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी हमारी नवंबर दिसंबर में 37 तक मेंटेन हो रहा था, जो हाई के अंदर गया था। ये एवरेज टेम्परेचर हमारा बनाया है। तो इसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि हम किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, किस क्रॉप की बात कर रहे हैं। अब ये सोयाबीन की जब वहाँ पे जब क्रॉपिंग होती है तो उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉर्न इसकी रिप्लेसमेंट में सोइंग हो जाती है। जो अभी प्लांट हमारा कॉर्न ये रहा, कॉर्न के हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारी यहाँ पे इसकी सोयाबीन की हमारी हार्वेस्टिंग यहाँ हुई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और उसके बाद जब ये कटाई शुरू हो जाती है इसकी सोयाबीन की, तो उसी को रिप्लेसमेंट करते हुए कॉर्न की शुरू हो जाती है। तो कॉर्न की उसके बाद हार्वेस्टिंग वहाँ फर्स्ट क्रॉप है और सेकंड क्रॉप है। तो फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग हमारी इसके सोयाबीन के साथ ही रहती है, जो ये सोयाबीन चल रहा है या कॉर्न चल रहा है। और इसकी हार्वेस्टिंग जो सेकंड क्रॉप आती है सोयाबीन के बाद में कॉर्न की सोइंग होती है और उसकी हार्वेस्टिंग यहाँ पे जून के बाद शुरू होती है। तो अब बात करते हैं मस्टर्ड डीओसी रेट्स जो हैं हाई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट को बैन किया हुआ है। डोरा जो हमारा डी ऑयल के एक राइस ब्राउन जाता था तो उसको भी बंद कर रखा है, एक्सपोर्ट को बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से मस्टर्ड डीओसी के रेट अच्छे बने हुए हैं और इसी वजह से किसान को अच्छे रेट्स मिल पा रहे हैं। इसी के अंदर एक मैं बात और बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज़ द इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी का हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने एमएसपी तो 5650 कर दिया। आज 5600 एमएसपी के हिसाब से हम ऑयल का जो रेट आएगा वो 115 रुपये किलो सोयाबीन मस्टर्ड का आएगा, जबकि रेट चल रहा है 99 रुपीज़, 100 रुपये का। तो उस रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को या तो 5650 में वो 100 लाख टन क्रॉप खरीदे, या किसानों को डिहार्टेड करे कि हम जो 5650 हमने कहा है, हमने खाली ब्लफ मारा है, हम इस रेट पे नहीं खरीदेंगे। या फिर गवर्नमेंट खरीदती है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी ही पड़ेगी। ये मार्च में बढ़ाए, अप्रैल में बढ़ाए, मई में बढ़ाए। और गवर्नमेंट को 5650 एमएसपी पे अगर माल परचेज़ करना है तो गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाए बिना इस सिचुएशन में नहीं हो सकता, क्योंकि जो अब हालात नज़र आ रहे हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना के हिसाब से अब नई अच्छी क्रॉप आ रही है। 500 लाख टन अर्जेंटीना और 1600 लाख टन हम ब्राज़ील की जो हम बात कर रहे हैं। तो मार्केट जिस हिसाब से दबा रहेगा तो ड्यूटी बढ़ाने के सिवा गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, क्योंकि 5650 एमएसपी के सामने इनको 115, 120 रुपये मस्टर्ड का रेट रखना पड़ेगा और वो अब इन रेटों के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी क्रॉप आती है और नीचे रेट्स पे बिकती है तो फिर जो सोयाबीन का जो है ऑलरेडी 90-95 रुपये रेट चल रहा है, तो मस्टर्ड को भी इसी रेट में बेचना पड़ेगा 90-95 के अंदर। अराइवल आज सोयाबीन की 3,10,000 रिपोर्ट करी गई है, जबकि मंडियों के अंदर माल काफ़ी कम है। किसान ने सब माल रोक लिया है। जो प्लांट पूरे चलाने के लिए जिन्होंने माल पहले परचेज़ नहीं कर रखा, पूरा माल भी नहीं मिल पा रहा है। मस्टर्ड की 3 लाख बोरी आवक बता रहे हैं, जबकि मार्केट में जहाँ पे भी बात करो मार्केट में शॉर्टेज ही नज़र आ रही है। जहाँ तक अब मेरी ओपिनियन की सवाल है तो थोड़ा सा जैसे मैं कल भी बता रहा था कि डाउनवर्ड ट्रेंड है और जो है पाम को जो है नीचे आना पड़ेगा सोयाबीन का साथ देने के लिए। तो वो अब हम देख भी रहे हैं, अभी भी 2.5 रुपये का गैप बना हुआ है। हम स्पॉट रेट के अंदर देखते हैं तो जो हमारा पीछे से कोटिंग आ रही है वो 82 की आ रही है और यहाँ 79.7 का बिक रहा है। तो 2-2.5 रुपये किलो जो माल सस्ता बिक रहा है उसको मैच करने के लिए अभी जो प्रेशर केएलसी पे टोटल बना रहेगा। और केएलसी अब हम बात करें तो
पीछे तो बोल रहे हैं 3688 का रेट हम KLC का बता रहे हैं, लेकिन यहाँ 3520 के हिसाब से माल कोटिंग हो रही है, और जो इंडिया के अंदर बिक रहा है 3380 के हिसाब से बिक रहा है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं कि मार्केट में कोटिंग क्या रेट हो रही है और हमारा यहाँ पर माल क्या बिक रहा है। तो KLC के अंदर अभी भी 100-150 पॉइंट्स गिरने की गुंजाइश है अगर इंडिया की मार्केट को मैच करना है, और जिस हिसाब से सोयाबीन और पाम सनफ्लावर के रेट गिर रहे हैं उस हिसाब से पाम के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हिसाब से अभी वही वाली बात जो मैंने कल कहा था वही कहेंगे कि थोड़ा सा अभी माल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खरीदें, कंजर्वेटिव रहें, मार्केट को अभी देखें। जिस हिसाब से अभी ब्राज़ील की न्यूज़ आनी शुरू हुई है कि नई क्रॉप आ रही है, तो आई का मंदा जो है ज़्यादा तंग देता है, और फंड्स वाले उसको अभी और मैनिपुलेट करके और थोड़ा सा मार्केट को अभी और डाउन कर सकते हैं। जो ये 9.5 का बेसिस पॉइंट चल रहा है ये भी धीरे धीरे लगता है कि थोड़ा कम आना चाहिए। तो ये कम आना चाहिए का मतलब सीबॉट और घटेगा, और जो है उस हिसाब से ब्राज़ील में भी रेट और थोड़े से घट सकते हैं, क्योंकि इधर सोयाबीन को पीछे 1.5-2-3 महीने के अंदर सनफ्लावर ने बहुत दबा के रखा है और उसके माल को सेल नहीं होने दिया है। अब वहाँ पीसों की स्कीम आ गई है, क्रॉप की अच्छी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो वो लोग भी अपना माल जो है पुराना ख़त्म करेंगे नई माल आने से पहले। तो वो प्रेशर हमें मार्केट पे अभी भी और नज़र आ सकता है। तो इसी के साथ में अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे, कहेंगे इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। धन्यवाद।